दोस्तों, जनरली जॉब यानी हमारे दिमाग में 9 से 5 बजे तक यानी 7-8 घंटे आते हैं। लेकिन मैं अगर बोलूं कि 9 से 9 तक यानी 12 घंटे आप काम कर सकते हो कंपनीज में, तो क्या आप विश्वास रखेंगे? ऐसा ही कुछ करना चाहती है तमिलनाडु सरकार। अब फैक्ट्रीज में वर्कर्स 8 घंटे नहीं 12 घंटे भी काम कर सकते हैं और उसके लिए उनको ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। डिसीजन लेने के बाद पूरे राज्य भर में आंदोलन देखे गए, सरकार को खूब क्रिटिसाइज किया गया। ट्रेड यूनियंस के बढ़ते हुए दबाव के कारण तमिलनाडु सरकार को इस डिसीजन को वापस लेना पड़ा। दूसरी तरफ बिजनेस लॉबीज इस लॉ को सपोर्ट भी कर रही है। इस इश्यू के प्रति अपना ओपिनियन बनाने से पहले इस लॉ के दोनों साइड्स को समझना जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं इस लॉ की इंपॉर्टेंस और फायदे। दोस्तों, लेबर रिफॉर्म्स इंडिया के मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल पार्ट रहा है। भारत में आजादी मिलने से आज तक कई सारे लेबर रिफॉर्म्स देखे गए हैं। तमिलनाडु सरकार का यह निर्णय भी इन्हीं लेबर रिफॉर्म्स का एक पार्ट है, जिसमें बेसिकली ट्रेडिशनली वर्कर्स 8 घंटे तक काम कर सकते थे, लेकिन अब इस निर्णय के बाद 12 घंटे तक काम कर सकते हैं। इस निर्णय के कई सारे फायदे भी है। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी। फैक्ट्री में 12 घंटे काम यानी हफ्ते में अब वर्कर्स कॉन्सेक्यूटिव छुट्टी ज्यादा ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 12 घंटे की शिफ्ट यानी हफ्ते में 4 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इसको काम करना पड़ेगा। यानी हर हफ्ते फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऑफ भी मिल सकता है। ये 3 दिन वर्कर अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। इन कॉन्सेक्यूटिव डे ऑफ्स में पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी वर्कर समय निकाल सकता है। दूसरा फायदा है हायर पे। वर्कर्स अपनी फाइनेंशियल नीड्स ज्यादा अच्छे से एड्रेस कर सकता है। ये वर्कर्स के लिए इंसेंटिव साबित हो सकता है। कंपनीज को टैलेंट अट्रैक्ट करने में भी बहुत मदद हो सकती है। तीसरा फायदा है हफ्ते में ज्यादा छुट्टियां मिल पाने से वर्कर्स अच्छी तरीके से रिलैक्स कर सकता है और काम करके स्ट्रेस जो बढ़ता है वो बेसिकली बहुत रिड्यूस होने में मदद होगी। चौथा फायदा है हफ्ते में कम दिन फैक्ट्रीज में आने का मतलब है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बचा लेना। जो लोग फैक्ट्रीज से बहुत दूर रहते हैं उनके लिए कम्यूट इससे कम हेक्टिक होगा। लेकिन इन सारे फायदों के बावजूद ट्रेड यूनियंस इस निर्णय को अपोज क्यों कर रही है? इसके पीछे सबसे पहला रीजन है फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉस्शन। इतने लंबे समय के लिए काम करना फटीग पैदा कर सकता है और इससे वर्कर्स के मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज है एक्सीडेंट्स। जनरली यह देखा गया है लंबे समय तक काम करने से वर्कर्स ज्यादा थक सकते हैं। ऐसे थके हुए सिचुएशन में गलतियां और एक्सीडेंट्स की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तीसरा डिसएडवांटेज है वर्क लाइफ बैलेंस। लंबे समय तक फैक्ट्री में ही काम करने से वर्कर्स की पर्सनल लाइफ बहुत खराब हो सकती है। उसे सोशल लाइफ के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से स्ट्रेस और टेंशन बढ़ सकता है। चौथा नुकसान है लंबे समय तक काम करने से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। इससे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल काम के प्रोडक्टिविटी पर जरूर प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल तो तमिलनाडु सरकार ने इस डिसीजन को रोक दिया है, लेकिन क्या ये लेबर रिफॉर्म्स की ओर बढ़ते हुए कदम को रोक लगा सकता है? कमेंट्स में आपका ओपिनियन जरूर बताना। थैंक यू।